बोलिए बजरंगबली की जय। अच्छा रसिक जी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें और क्या क्या। देखिए श्रीमान जी, हमारा जन्म जो है वो नौझील तहसील माट में पड़ता है और उस नौझील में एक बहुत मशहूर, जैसे हमारे बजरंगबली हैं इस प्रकार से झाड़ी वाले हनुमान जी हैं, वहीं हमारी खेती क्यारी इत्यादि है। तो कहने का मतलब है हम लोग जो है हनुमान जी के इष्ट हैं और नौझील के रहने वाले हैं। लेकिन पिछले 45 साल से ये दाऊ जी के पास में पड़ता है, बलदेव के पास में पड़ता है, जिसको कहते हैं कस्बा पचावर। उस पचावर में हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात पेशे से तो हम डॉक्टर हैं और शरीर से हम पहलवानों के मास्टर और पहलवान हैं और शौक से हम लोग संगीत के मास्टर हैं। संगीत की हमको बड़ी रुचि है। अच्छा, संगीत में आप क्या क्या? संगीत में सबसे पहले हमने बजाना सीखा, जिसको हम लोग गांव में देसी सारंगी कहते हैं जी। और जिसको किसान लोग जो है राजा नल के जो उसमें सुनाए जाते थे, बजाए जाते थे ढोला गायन में। ढोला गायन सबसे पहले हमने वो चकाड़ा ढोला गायन में जो है बजाया। उसमें तार होते हैं, वो तार वाद्य होते हैं। थोड़ा आप उन्हें चेक दिखाएं। और हाँ देखिए, और क्या क्या आप साज बजाते हैं और क्या क्या शौक रखते हैं, वो थोड़ा सबको चेक कराएं। देखिए जी। सबसे पहली बात, जैसा मैंने अभी बताया जी कि हम शरीर से थोड़ा हमको दंड कुश्ती करने का बहुत रुचि है, अर्थात स्पोर्ट्स में हम लोग जो है स्पोर्ट्स के मास्टर हैं और इसका हमें बहुत शौक है। बाकी हमारे पास में कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यसन, धूम्रपान, गुटखा इत्यादि किसी प्रकार का कोई व्यसन हमने कभी नहीं देखा। और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं हम उनको यही सलाह देते हैं, प्लीज ऑलवेज अवॉइड। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो है ये गॉड गिफ्ट एक खूबी है, ये संत महाराज हैं। ऐसे संत महाराजों के सानिध्य में हमारा जीवन पास हुआ और हमने कभी किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं किया। तो कहने का मतलब हम लोग कुश्ती के शौकीन हैं। और सुना होगा आपने नाम डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा रसिक, पचावर मथुरा। फोन नंबर 95 57 13 67 61। कहने का मतलब बोलिए। डॉक्टर साहब, आप अपना साज हैं क्या क्या हैं वो दिखाएंगे आप हमें? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सारी दुनिया में जितने भी साज हैं उन साजों के बारे में आपको बता देता हूं कि लगभग सारी दुनिया में 300 सवा 300 के करीब साज हैं। देश में विदेश में, यानी जहां भी जमीन है वहां लगभग 300 साजों के आसपास में लोगों ने, विद्वानों ने बताया है। जी जी जी। जैसे 3 में क्या है, 300 में क्या है, वो तो बहुत सारी बातें, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं सर जी कि सारी दुनिया में 3.5 तरह के वाद्य यंत्र हुआ करते हैं। जी जी जी। 3.5 तरह में क्या होता है कि एक होता है हवा वाद्य, जो हवा से ही बजाए जाते हैं। जैसे हारमोनियम हवा से बजता है, बांसुरी हवा से बजता है और आपका शहनाई हवा से बजता है। और ये आपने सुना होगा जितने भी माउथ ऑर्गन इत्यादि होते हैं जो हवा से बजते हैं उनको हवा वाद्य कहते हैं। दूसरे होते हैं ताल वाद्य। ताल वाद्य में जैसे आपका तबला है, पखावज है, जो भी ताल से, खंजरी है, इस प्रकार से जो बजाए जाते हैं, बंगो कोंगो है, इस प्रकार से जो ताल में बजाए जाते हैं वो साज जो उनको जो है हम ताल वाद्य कहते हैं। तीसरा एक आता है तार वाद्य, वायर इंस्ट्रूमेंट्स। वायर जो है यानी तार को जो है इस प्रकार से, जैसे आपका सबसे पहला पुराना तार वाद्य है माँ वीणा वादनी। वीणा है आपका, वीणा के साथ में आपका सरोद है और तानपुरा है, बेंजो है, यानी सरंगी है। ये जो तार से जितने वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को तार वाद्य कहते हैं। तो ये हुए हवा वाद्य, ताल वाद्य, तार वाद्य। और जो छोटे छोटे जैसे घुंघरू है, खंजरी है, आपका इसमें आ जाता है चिमटा है और ये करताल है। ये जो छोटे छोटे साज होते हैं ये आधे वाद्य यंत्रों में आते हैं, अर्थात ये जो है किसी और के साथ बजाए जा सकते हैं, अपने आप में इनका कोई भी विशेष महत्व तो नहीं है। तो कहने का भाव क्या है, तालवाद, तारवाद, हवावाद,
इन वाद्य यंत्रों के साथ में जो बजाए जाते हैं ये घुंघरू चिमटी इत्यादि जो है ये हुआ करते हैं, चाहे उसमें चिमटा हो करताल हो ये सब। अच्छा जी। तो और आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा मतलब है 3.5 तरह के वाद्य होते हैं और राग के भी 3.5 ही चरण हैं। आप 2 शब्द इसकी सुनाएं।